सद्गुरु प्रणम्य गुरु सब संतनो हरिनाम भवने या पद समाधि सद्गुरु से की परम सो प्रणाम अनंत कोटि संतानदास विसर्जन करो नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जल दरियावन तल करे शरणों सद्गुरुदेव को हरिनाम नित प्रति संगत साधकी जीवन मुक्त सुरा सिख बोझे गुरुदेव जी हंस जाए खेती सुना बीच में कौन कौन साधु कई कह सुन एक है कई कहते अनेक सो मोहि वर्ण सुनावजु तुम आया सब देख साची निगन जिणागत जागे दुर्गम बिन सब ही भ्रम न भागे लोक लोक निर्णा सब जाने सर्व सुना का योग जाने दुर्गम जिस लोक जन जावे मोक्ष पदार्थ आत्म जाने मोक्ष पद का सद्गुरु दाता लोक लोक का संत विदाता एक अलौकिक ग्रंथ कहो कोई लोक लोक नहरा सब जोई लोक लोक का सुख है नेरा सो में वर्ण सुनाऊं सारा कोयक सुना चूर कोई जावे से हंसा अमरा पुर पावे कोट सुना का विराधा को लोक लोक का सुख सब भागु केवल भगत उदय जब होई प्रगट नाम नक चक में सोई केवल भगत करे जन सूरा सिर पर धारे सद्गुरु पूरा सद्गुरु सता नाम रट जागे श्रवणा सुन राम धुन लागे अमृत धारा सुगंधी शीला द्रव्य नैन पुलिया दिव्य नैन पुलिया दुई हीरा कंठ सुन विचय हरिजन झूले सूरज चाल कली चौफूले रसना उलट कमल में देखी दिशे दो मुख तो एकी हृदय सुन हरिजन वासा कल्या सूर आठ प्रकाशा प्रेम हिलोला आत्म जागी नव तत दे रटे दिव लागी दे में सूरत हृदयमाई मंडी एक मूरत मध्य सुन विच भलका नूरा सोले कली दिशे शशिशूरा नाग सुन पर संत पधारे कली बतीस तपे रवि सारे सुकमण गंग घोर घन लागी दे राट गिर को लागी चरणा चरे फिरे मन सारा ब्रह्मंड गुंजे शब्द गुंजारा गदा उदा सुन पर संत जन पूगा 64 कली सूर शशि पूगा सात लोक सुन सप्त पियाला सतगुरु आगे शब्द उजाला साते स्वरूप संदेशो नाही जहाँ तहाँ आवाज गेव गुरु माही
ताला ताक शब्द ही खोले, निरंकार आगू मन बोले। अड़ा पिंगला सुकुमन धारा, तीनों बह संत की लारा, तीनों बह संत की लारा। साता सुन लोक तज दीना, पिछम दिशा का रस्ता लीना। पिछम सुन नगर संत जन झूले, जूझे भूला कमल इसी विधि सूझे। 8:36 कलीजा भासे, पाक पाक पर सूर प्रकाशे। सुन 21 सूरजन आया, मेर सुन पर नौबत लाया। ममंकार माया या त्यागी, ररंकार आगे गुण लागी। इक टंको बाजे इक धाई, लोक लोक में बटे बधाई। सब देवत सामा चल आवे, जी वाणी कलश बदावे। जो दुनिया राजा को माने, जो देवत संत जन को जावे। इंद्र लोक ब्रह्म लोक जियावे, विष्णु लोक में विष्णु बदावे। तप लोक सत लोक जिमाई, जन लोक जय जय उचाई। मैर लोकिये साता भवना, लोकी लोक तेज तुक दूना। दो में भाग तेज तप सारा, शेष लाख का करोड़ विचारा। सूरज 400 विनती कीजे, लोक लोक गुणा लीजे। शब्द तेज सब ही सोन्यारा, रवि उगा दीपक जो सारा। संत तेज वर्ण्यो नहीं जाई, शब्द तेज जन्माई समाई। जो सूरज को तपसी होई, जाकी नजर झेले कोई। दिव्य नैन कुलिया घटमाई, दिन दिन तेज बदतो जाई। दिव्य तेज नैन कुछ भारी, और तेज की कौन विचारी। सर्वप्रथम राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार। तत्पश्चात श्री सरयू जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार। महापुरुष अपने अनुभव की जो बातें हैं वो जीवों को सुना रहे। इस ग्रंथ के अंदर जैसे भजन में जो साधक लगते हैं सही तरीके से भजन करते हैं, तो भजन करते हुए जब अंतर्मुख हो जाते हैं, अंतर्मुख होने पर एक अंतर यात्रा चालू होती है। साधक वो बिना पैर चलता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है और बिना बुद्धि के समझता भी। ऐसे अलौकिक घटनाएं उस साधक के जीवन में घटित होने लगती है। तो आरंभ में क्या होता है कि यात्रा आरंभ कैसे की जाए, वहां से लेकर के जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये लोकार्थ क्या होता है कि एक एक स्थान को महापुरुषों ने एक लोक विशेष की उपमा दी। इसकी जैसे मान लो एक कोई चीज अंदर घटित हुई है, कहीं पर उसको लोक की उपमा दी है, कहीं पर उसको चौकी की उपमा दी है, कहीं पर उसको सुन की उपमा दी है। ऐसी अनेक उपमाएं महात्माओं की वाणियों में मिलती है। तो यहाँ ग्रंथ आरंभ गुरु और शिष्य के संवाद से होता है। मान लो शिष्य ने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा और गुरु जी ने उसका उत्तर दिया। वैसे तो ये संतों की वाणियों की शैली नहीं है, यह पौराणिक शैली है। पुराणों में क्या होता है कि
जैसे मान लो सूत आदि से शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, फिर प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। और महात्माओं की वाणियां जो है वो जो साधना में उतरते हैं और उनके मुंह से शब्द उच्चारण होते हैं, वो उच्चारण हुए शब्दों से वाणियां बनती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि संतों के सामने जाकर के कोई साधक प्रश्न पूछता है, उस समय तो वो अपनी भाषा में उत्तर देते हैं, जैसे अपन बोलचाल की भाषा में जैसे बातचीत करते हैं, उत्तर हमेशा उसी शैली में दिया जाता है और बाद में उसको ग्रंथ का रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ प्रसंग ये आया, सिख पूछे गुरुदेव जी। ये बूझे शब्दों पूछे शब्दों, ये थोड़ा बहुत शब्दों का अंतर होता है। तो शिष्य बूझे गुरुदेव जी, हंस जाय किम मोख, केती सुना बीच में कौन कौन सा लोग। शिष्य अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव ये जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कैसे करती है। अब देखिए, मोक्ष के मार्ग पर चलने वालों के लिए हंस की उपमा दी गई। भाई ऐसा है कि जो साधक सुमिरन साधना करता ही नहीं, उनके लिए तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि भाई कितने लोग बीच में आएंगे, कितनी सुनने आएंगी, कितने स्थान आएंगे, क्या क्या कमल होगा, कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी। ये सारी चीजें किसके लिए है? जो साधक भजन साधन में लगा हुआ है और जो इस रास्ते पर चल रहा है। तो भगवान के जो सन्मुख हो गया है, इस भगवान की भक्ति करने का जो इच्छुक है, भक्ति के मार्ग पर आ गया है, उसकी कौवावृत्ति समाप्त हो गई है। संतदा सत्संगते सेजे पलट्या वंश, काग पलट हंसा भया। तो महात्माओं ने कहा है कि कौवावृत्ति जो होती है वो छूट जाती है, और हंस वृत्ति का अर्थ होता है कि जीवन में हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छे कर्म करना, अच्छे भावों से भावित होकर के जीना, जिसके भीतर न गलत भाव उत्पन्न होते हैं, न और किसी के प्रति गलत सोच, गलत धारणा है, न किसी प्रकार के गलत कर्म करते हैं। तो ऐसे साधक को उपमा दी जाती है हंस की। किसकी? वो हंस वृत्ति का जीव है। वैसे इसको शास्त्रों के अंदर अलग ढंग से समझाया। बोले जो देवी संपत्ति से संपन्न हो जाता है उसको हंस कहते हैं। देवी संपत्ति, गीता आदि ग्रंथों के अंदर दो प्रकार की संपत्ति बताई। वैसे संपत्ति आप सीधे हाथों में देखते हो तो धन को कहते हैं, दौलत को कहते हैं, लेकिन वो संपत्ति वास्तविक संपत्ति नहीं है। आदमी की वास्तविक संपत्ति जो है वो उसके पास ही है, वो उससे बाहर नहीं है। बाहर वाली जो चीजें होती है वो बाहर के ही काम की है, हमारे भीतर के काम की वो चीजें नहीं होती है। तो उसमें बताया गया कि दो प्रकार की संपत्ति है, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबद्धा यासुरी मता, मां शुच संपदम देवी अभिजातोषि भारत। गीता जी में बताया गया कि दो प्रकार की संपत्ति है, एक देवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। देवी संपत्ति जीव के लिए मोक्ष का कारण बनती है और आसुरी संपत्ति जीवात्मा के लिए बंधन का कारण बनती है। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबद्धा यासुरी मता। तो आसुरी संपदा में क्या क्या चीजें आती है? दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोध, पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। दम, दर्प, अभिमान, घमंड, कटु वचन बोलना, दूसरों की निंदा आलोचनाएं करना आदि आदि, और अविद्या में जीना, अज्ञान को सह लेना, अज्ञान के अंदर जीते रहना। ऐसे आसुरी संपत्ति के आश्रित रहते हैं उन जीवों को कौवा वृत्ति कहा। क्या कहा?
महात्माओं की शैली में आसुरी संपत्ति के आश्रित जो जीव है आगा जाओ, आगा जाओ। वो जीव कौवा वृत्ति का है या और देवी संपत्ति के अंदर सारे सद्गुण बताए। रामचंद्र जी महाराज ने अपनी शैली में ये बात इस ढंग से कही, राम मिलावण है सही परम पार्षद चार, दया शील संतोष सत भजता लीजे लाभ। एक बात है, कोई भी कविता की रचना होती है उसके अंदर जितने शब्द आते उतने ले लेते हैं महात्मा लोग। तो यहाँ चार प्रधान चीजें बताई, दया शील संतोष और सत्य। ये चारों भगवान से मिलाने वाले, भगवान के पार्षद कह दो, चाहे भगवान की संपत्ति। आप देवी संपत्ति जब बोलते हैं ना, शब्द उच्चारण करते हैं, तो अधिकांश साधक ऐसा विचार करते हैं देवताओं की संपत्ति। देवताओं की संपत्ति के लिए नहीं भाई ये बात, सब देवा का देव रमैया, सब पीरा का पीर के कबीर भज लीजिए साहिब सुख की सीर। तो जो समस्त देवताओं के ऊपर शासन करता है, सबके ऊपर है मेरा साईं, वापर और नहीं बताया, मनसा वाचा और कर्मना वाही से लिव लाया। तो सबके ऊपर सर्वोपरि सत्ता किसकी है? राम जी की। तो देवता कौन है? जो सबको देता। एक बात ये, जितने देव है, चाहे लोक देवता हो, चाहे स्वर्ग के देवता हो, चाहे और कोई बड़ी बड़ी शक्तियां हो, पंचीश्वर कोटि के देवता क्यों ना हो, उन सब के अंदर जो सामर्थ्य है, जो उनकी सत्ता है, वो उन देवताओं की स्वतंत्र नहीं है, उनको परमात्मा ने दी है। और उनको जितना पावर ईश्वर ने दिया उतना काम वो कर सकते। वायु देवता को पावर दिया, वो हमेशा गतिमान रहता है और आपको जीने के लिए ये श्वास देता रहता है। तो ऐसे अग्नि देवता को उष्णता दे दी, सूर्य को दिव्य प्रकाश दे दिया, सूर्य चंद्रमा को। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यचंद्रमसी यचाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। भगवान कहते सूर्य चंद्रमा अग्नि का जो तेज है वो उनका नहीं, मेरा दिया हुआ है। आप जो जी रहे हो, आपको जीवनी शक्ति भी उनकी दी हुई है। जीवनम सर्वभूतेषु, तो जीवनी शक्ति भी किसकी है? आप अपने बल पर जी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। कई लोग मौत के लिए भी भीख मांगते, मरना उनके हाथ में नहीं है और जीना भी आदमी के हाथ में नहीं है। इसका मतलब आपकी जीवनी शक्ति भी किसकी दी हुई है? ईश्वर की। तो वो जो देव है सर्वोपरि सत्ता, उसके लिए आया, उसकी जो संपत्ति है, उसकी संपत्ति यानी वो जो सद्गुण जो परमात्मा ने मानव के लिए प्रकट किया है और मानव उन गुणों को धारण कर लेता है, वो उलट करके और वापस उस नारायण से, परमात्मा से, राम जी से मिल जाता है। तो राम से मिलाने वाले जितने जो सद्गुण है उनको क्या कहते हैं? देवी संपत्ति। और 84 की तरफ, नरक की तरफ ले जाने वाली जो बुराई है, जो बुराई है, उस बुराई को कहते हैं आसुरी संपत्ति। और दुर्गुण कहते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? दुर्गुण। तो देवी संपत्ति से जो संपन्न हो जाता है, उस साधक को हंस कहा गया। क्या कहा गया? हंस। सब जीव हंस वृत्ति के नहीं होते। जिनके भीतर गलत धारणाएं चल रही है, गलत जो कर्म कर रहे हैं, जिनकी सोच भी ठीक नहीं है, ऐसे जीव जो ईश्वर को से विमुख होकर के चल रहे हैं, महात्माओं ने कहा भाई ऐसे लोगों का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। यदि वो भी हंस वृत्ति के होते तो फिर मुंह देखने में क्या दिक्कत थी? लेकिन रामचंद्र जी महाराज ने कहा है, राम विमुख सबसे बुरा, सब नीचा सु नीच, वहां का दर्शन करिए नहीं, रहिए नैणु मीच। रहिए नैणु मीच शब्द नहीं, श्रवण सुनिए, वहां की संगत बैठ ज्ञान गोष्ठी नहीं गुणिए।
संभाषण कीजिए नहीं रहिए मूंडो बीच, राम बेमुख सबसे बुरा सब नीचा सु। और हंस वृत्ति के महात्माओं के लिए तो कहा उन्होंने, बार बार कहा, कोई माने हंस बिलावे हंस हरे भवपीर। ये भवभीर जो है संसार में बार बार जन्मना और मरना, ये जो तकलीफ है, इस दुख से कोई हंस वृत्ति के महात्मा मिले तो इस जीवात्मा को छुड़ाए, और कोई छुड़ाने वाला है नहीं। तो जो साधक ईश्वर की तरफ चलते हैं, राम जी महाराज की तरफ चलते हैं, अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर चलते हैं, ऐसे जीवात्माओं के लिए हंस शब्द का प्रयोग हुआ। तो शिष्य अपने गुरु महाराज से पूछते हैं, गुरुदेव जो हंस वृत्ति के साधक है, जो हंसों के जैसा जीवन जीता है, बगुलों के जैसा, ये बगुले और हंस जो है ना, ये केवल शब्द है। इससे भी आप ऐसे ही समझो, अरे भाई हंस जो होता है ना, उसका आहार शुद्ध होता है, वो या तो दूध पीता है या वो मोती चुगता है। और बगुला होता है, वो मच्छियों को खाता है, हिंसा करता है जीवों की। तो हिंसा करने वाला कतई ठीक नहीं होता है। तो हंस वृत्ति की जहां बात आई, वहां महापुरुष कहते हैं वो हंस वृत्ति वाले जो महात्मा है, वो साधक है, वो जो भजन साधन में लगे हुए। आपको पता है गीता जी में अर्जुन ने पूछा तो महात्मा किसको कहते हैं, ये बात जहां आई ना, तो भगवान ने महात्मा की व्याख्या के लिए करते हुए अर्जुन को बताया, अर्जुन ये तीन चीज जिसके अंदर है वो महात्मा है, चाहे किसी भी वेशभूषा में क्यों न रहता हो। वो तीन चीजें क्या क्या बताई? सबसे पहले बात ये बताई, महात्मा नस्तुमाम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता, देवी प्रकृति के, देवी संपत्ति के आश्रित रहता है, हमेशा सद्गुणों से संपन्न रहता है, सद्गुणों के साथ जो जीता है उसको क्या कहते हैं हम? महात्मा कहते हैं। महात्मा नस्तुमाम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। देवी संपत्ति से संपन्न है और अनन्य भाव से भगवान नाम का सुमिरन करता है। इसी अनन्य भाव को हम क्या कहते हैं? केवल्य। केवल्य पद कह दो, केवल्य भक्ति कह दो। केवल्य का मतलब होता है एक के आश्रित हो जाना, एक एक को आश्रो, एक एक को ज्ञान, एक एक की भावना, एक एक को ध्यान, एक एक को ध्यान, एक में सर्व समाया। ये पतिव्रता की रीत, प्रीत सो पति को पाया, एक राम भरतारे चार दूसरा आन, एक एक को आश्रो, एक एक को ज्ञान। तो एक राम के आश्रित होना उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब हम जब भजन में बैठे तब हमारे भीतर कोई अन्य भाव उत्पन्न हो। अनन्य भाव का मतलब क्या हुआ? अन्य, दूसरा, राम के अलावा दूसरा कोई भाव हमारे भीतर उत्पन्न न हो, उसको कहते हैं अनन्य भाव। अनन्य भावों से भावित होकर के भजना, भजने का अर्थ होता है निरंतर राम नाम का सुमिरन करना, ईश्वर की जो विस्मृति होती है उसको बार बार याद करना, बार बार याद करना। एक बात है, निरंतर जब तक नहीं होता तब तक साधक को अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पातानु चिन्तयन्। तो अभ्यास के अंदर भी क्या होना चाहिए? अन्य भावों को छोड़ना है और अनन्य भाव से हमें भजन करना है। ये आवाज थोड़ी सी कम। राम राम। तो अनन्य भाव से भावित होकर के भजन करना। तो पहला सूत्र क्या बताया? देवी प्रकृति के आश्रित होना। देवी, देव यानी परमात्मा, उनसे जो उनको मिलाने वाले जो सद्गुण है उन सद्गुणों से संपन्न हो जाना। दूसरी बात, अनन्य भाव से भजन करना और सत्संग करके इस संसार का आदि कारण जो परमात्मा है उसको समझ लेना।
ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, भगवान कहते हैं इन समस्त प्राणियों का आदि कारण अविनाशी मैं ही हूं, जो मुझे ठीक से जानता है, जिसको मेरा ठीक ठीक ज्ञान है, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है और देवी संपत्ति से जो संपन्न है, वो महान आत्मा। महात्मा का मतलब क्या? आत्माएं तो सब है भाई। जो आत्माएं जन्म मृत्यु के भाव के अंदर जा रही है, जो आत्माएं दुर्गुणों के आश्रित हो गई है, जो आत्मा त्रिगुणमय, जो भगवान की माया है, उस माया के प्रभाव से प्रभावित हो गई है, वो साधारण आत्माएं है। और उस माया के तीनों गुणों के बंधन से जो निकल चुका है, अनन्य भाव से भजन करता है, और जिसके जीवन में सारे सद्गुण निवास करते हैं, ऐसे जो महात्मा है उसको कहा महात्मा। ये शब्द जो उच्चारण हो रहा है ना, ये अपने आप में इसका अर्थ का खुलासा हो रहा है, महान आत्मा। तो ऐसी महान जो आत्मा है, उनको महात्माओं ने कहा कि वो है हंस। क्या है? हंस। अच्छा, दूसरे क्या है? अरे भाई, माया से प्रभावित है, वो बगुले की नहीं है, ऐसा बताए सबको। तो शिष्य पूछे गुरुदेव जी, शिष्य अपने गुरुदेव से पूछते हैं, अच्छा एक बात है, गुरुजनों के पास जाकर के आप थोड़ा सा तेरस नहीं बैठेंगे, वो मास्क को थोड़ा कम कर। राम राम राम, बस ठीक, ज्यादा हो गया। राम। तो क्या बोलता था? शिष्य पूछे। यहाँ शिष्य को गुरु के पास जाकर के पूछना, क्या पूछना चाहिए? गुरुजनों के पास जब आपको बैठने का अवसर मिले, वहां जाने का मौका मिले, तो उनके पास बैठ करके विनम्रता पूर्वक अपनी साधना के विषय में प्रश्न करना चाहिए, आत्मा के कल्याण के विषय में प्रश्न करना चाहिए, मोक्ष का मार्ग पूछना चाहिए, आत्मा के स्वरूप का बोध कैसे हो, परमात्मा तत्व को हम कैसे जाने, ये सारी बातें जो है इस ढंग का प्रश्न होना चाहिए। लौकिक प्रश्न होता है तो फिर उत्तर भी लौकिक मिलता है, उससे साधक को कोई विशेष लाभ होता नहीं है। इस लोक में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई जिसको समझने के बाद आपको तृप्ति हो जाए, संतुष्टि हो जाए कि भाई पूरी समझ आ गई। जब परम तत्व को आप समझ जाओगे तो उसके बाद और कुछ समझना बाकी रहेगा ही नहीं, वो आखिर हाथ है, लास्ट। तो साधक को चाहिए कि अपने आत्म कल्याण कह दो, मोक्ष कह दो, मोक्ष कह दो, कुछ भी कहो, भगवत प्राप्ति कह दो, ये शब्द ऐसा परमात्मा प्राप्ति का रास्ता साधक को पूछना चाहिए। तो शिष्य पूछता है अपने गुरु से। शिष्य पूछे गुरुदेव जी, अब गुरु को भी देव कहा गया। अच्छा, गुरु क्या देता आपको? लौकिकता में आप देखो तो गुरु के द्वारा आपको इस लोक में काम आने वाली चीजें नहीं मिलती, तो फिर वो देव कैसे हुआ? और भाई उनके द्वारा जो प्राप्त होता है तत्व, वो तत्व और किसी के द्वारा प्राप्त होता ही नहीं। वो सत्स्वरूप जो परमात्मा है, उस परम तत्व का बोध करा देते हैं, उसका का ज्ञान करा देते हैं, और वो भी कहीं दूर नहीं, अपने आप में। इसलिए गुरु सबसे बड़ा देवता माना गया। किसके देवता? वो देता क्या? जयसूरी क्या देता है? प्रकाश देता है। चंद्रमा शीतलता देता है, अग्नि उष्णता देती है, ये धरती है जो खाने के लिए अनाज देती है आपको, नदियां वगैरह बारिश क्या देती है? पानी देती है। ऐसे गुरु जीवात्माओं को ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? अच्छा, ज्ञान किसका देते हैं? ज्ञान दो तरह का होता है, एक लौकिक एक अलौकिक ज्ञान। एक ज्ञान तो वो है जो वैज्ञानिक लोगों के पास में है, और वो भी उस ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। उनका ज्ञान पूरा का पूरा, पूरी खोज कहां पर लगी हुई है? प्रकृति के अंदर, माया के अंदर।
अब ये माइक बनाए तो किसी वैज्ञानिक ने बनाया, जो आवाज जो है कम आवाज को ज्यादा तेज आवाज कर देता है, दूर बैठे हुए आदमी तक आवाज पहुंचा देता है। ये मोबाइल आदि बनाए वैज्ञानिक लोगों ने, दूर बैठा हुआ आदमी यहाँ बात कर सकता है और उसका चित्र वगैरह भी देख सकता है। ये सारे विज्ञान के चमत्कार है, लेकिन इन चमत्कारों में आप देखेंगे तो विज्ञान के ज्ञान के अंदर कहीं भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा, कहीं पर भी परमात्मा का साक्षात्कार होने वाली बात इन चमत्कारों के अंदर नहीं मिलेगी आपको। अब दूसरा है महात्माओं का जो ज्ञान, जो सदगुरु के द्वारा साधक को प्राप्त होता है, उस ज्ञान में आप देखोगे तो वहां भी बड़े बड़े चमत्कार घटित होते हैं, और उन चमत्कारों को देखता हुआ साधक, सबसे बड़ा ये चमत्कार घटित होता है कि जिस आत्मा को वो नहीं जानता था, उस आत्मा का साक्षात्कार गुरु ज्ञान से हो जाता है, उस आत्मा की अनुभूति हो जाती है, अपने ही स्वरूप को साधक ठीक ठीक समझ जाता है, और अपने ही स्वरूप को ठीक ठीक समझता है, वो साधक ईश्वर तत्व को भी ठीक ठीक समझ जाता है। ईश्वर की और आत्मा की जब खोज हो जाती है, साक्षात्कार हो जाते हैं, तब क्या होता है, जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है। तो भाई जन्म मृत्यु का अंत करने वाला ज्ञान किसके द्वारा मिलता है? गुरु के द्वारा। सदा सुख, अविनाशी, अखंड, अचल, जिसको आत्यंतिक सुख भी कहा गया, ऐसा सुख का जो सरोवर है, उसमें आत्मा को प्रवेश मिल जाता है गुरु की कृपा से और गुरु के ज्ञान से। ये कृपा शब्द जो है ना, ये ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु का ज्ञान ही गुरु की कृपा है। वो कृपा करके हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। अच्छा, आत्मा ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद वो इधर क्यों भटकेगी भाई? देखो, एक कोई आदमी पागल हो जाता है, पागल होता है तो अपने घर की तरफ पीठ करके भागता है, मैं अपने घर जा रहा हूं, ऐसा होता है ना। अच्छा, उसका पागलपन ठीक हो जाए, एकदम स्वस्थ हो जाए, वो आदमी होश में आ जाए, और अब अपने ही घर में है तो घर छोड़ करके भागेगा क्या? मैं मेरे घर जा, नहीं भागेगा, क्योंकि वो होश में आ गया, मैं तो मेरे घर में हूं। ऐसे ही जो साधक होश में आ जाते हैं, अधिकांश साधक बेहोशी में जीते हैं। ये बात मैं कई बार कहता हूं, जीव बेहोशी में जन्मता है, बेहोशी में जीता है, और बेहोशी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जन्म से लेकर और मृत्यु के बीच का जो समय था, जिस समय में वो आत्म साक्षात्कार कर सकता था, लेकिन कोई सदगुरु नहीं मिला, सुझाव नहीं मिला, तो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो बेहोशी में ही रहना। जो आदमी अपने आप को ही नहीं पहचाने, वो बेहोशी में नहीं है तो क्या? तो सदगुरु की कृपा, कृपा यानी वो ऐसा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा तुम्हारी ये जो मूर्छा है अविद्यामय, उस अविद्या को मिटा करके और मूर्छा से होश में लिया। जब साधक होश में आता है तो फिर अपने आप आत्मनिष्ठ हो जाता है। भजन साधन करने के लिए कहना नहीं पड़ता, होश में है वो साधक अपने आप भजन करेगा, और बेहोशी में जीने वाला भजन ज्यादा टाइम तक कर नहीं सकता। वो थोड़ा दिन कोई सत्संग सुनता है, चेतावनी के शब्द सुनते हैं तो थोड़ा वैराग्य होता है, लेकिन वो वैराग उसका ज्यादा टिकाऊ नहीं रहेगा। जिस वैराग्य के साथ विवेक जुड़ता है, विवेक सहित जो वैराग्य होता है, वो वैराग टिकाऊ रहता है। तो गुरु देव है, किन अर्थों में देव है? तो एक शब्द और जोड़ा महात्माओं ने कि गुरु गुरु ही नहीं है, वो सदगुरु है। क्या? सदगुरुदेव, यानी सत्स्वरूप का ज्ञान देने वाला देवता है। उसका ज्ञान ऐसा है कि हमारे अपने आप में ही सत्स्वरूप प्रकट होता है। किसमें? गुरु के ज्ञान के द्वारा आत्मा जो वैसे शरीर के अंदर है, दिखाई नहीं देती, वो आप ध्यान में जाओगे प्रकट हो जाएगी। आत्मा की आंखें खुल जाएगी,
आत्मा की आंख से आत्म साक्षात्कार होगा और उसी साक्षात्कार में आप देखोगे अपने आप में ईश्वर। ज्यादातर लोग बात करते हैं, मैं कई बार एक श्लोक सुनाता रहता हूं आप लोगों को, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय के अंदर है। कहाँ है? अच्छा, आपकी जीवनी शक्ति कहां पर है? हृदय के अंदर है। उस जीवनी शक्ति के अंदर ही ईश्वरीय शक्ति है। तो जीवन और ईश्वर दो तत्व नहीं निकलेगा। जिस दिन बोध होगा उस दिन अविद्या में जियोगे। जब तक दो है, जब तक जीव अलग है ईश्वर अलग है। और जैसे ही बोध होता है साधक को, तो ईश्वर जीवात्मा के अंदर ही प्रकट होता है। और जिस दिन वो ईश्वर तत्व प्रकट हो जाता है जीवन में, फिर जीव नहीं रहता। अब जीव का ईश्वर में लय हो जाना, इसका नाम क्या है? जीते जी मोक्ष का अनुभव प्राप्त करना। जीते जी इसी जीवन के अंदर। अब ईश्वर प्रकट नहीं होगा अंदर, साक्षात्कार नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तो आत्मा उसमें लय कैसे होगी? लय नहीं होगी तो फिर आत्मा अलग और जीवात्मा और परमात्मा दोनों। महात्माओं ने एक प्रेम के प्रसंग में एक दोहा लिखा, जब मैं था तब हरि ना और अब हरि है मैं ना, प्रेम गणी अति साकड़ी तामे दोई न। तो ये और तो शब्द है जो है, मैंने कल एक बात बताई थी कि मंत्र तो एक छोटा सा ही होता है, लेकिन उसके महिमा मंडन के लिए बहुत सारे शब्दों को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मैं कर रहा था ना, मैं जब तक शरीर बन करके बैठा था, जीव के रूप में था, तब तक राम जी कहां थे। और जैसे ही राम का अनुभव हुआ तो मैं कहां हूं? मेरा मैंपना खत्म हो गया। अच्छा, मेरा मैंपना अहम जो है ना, उसका प्रकृति के साथ अहम जुड़ा हुआ छूट जाता है जिस दिन, उसी दिन आत्मा परमात्मा में लय होती है और उसका नाम मोक्ष है। क्या है? यहाँ आज के प्रसंग में पहले दोहे के अंदर यही बात पूछी गई। तो यह बात ये आई, शिष्य गुरुदेव से पूछते हैं तो गुरु क्या है? बोले देव है। क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। दूसरा शब्दों में ऐसा मान लो कि गुरु ईश्वर को ही देते हैं। पहले तो पता ही नहीं था ना भाई, घट घट व्यापक राम कहिए, ये बातें सुनते थे, बोलते थे, ये बातें अनुभव में थोड़ी थी। जब गुरु का ज्ञान मिला, अंतर्मुख हुए और अंतर्मुख होते ही क्या हुआ? उस तत्व का हमें साक्षात्कार हुआ। तो उसका अनुभव कराने वाले कौन हुए? वो किसी देवताओं से कम है क्या? इसलिए महात्माओं ने कहा गुरु गोविंद से अधिका होई। क्यों? गोविंद का, परमात्मा का, ईश्वर का, राम जी का साक्षात्कार गुरु के मिलने के बाद होता। पहले दाता गुरु भया। पहले कौन हुए? गुरु। और उसके बाद अच्छा, परमात्मा तो दाता क्या होगा? भगवान क्या देंगे? भगवान देते नहीं, भगवान तो लेते हैं। क्या लेते हैं? आत्मा को अपने आप में ले लेते हैं। आत्मा परमात्मा में जो लय होना, इसी का नाम मोक्ष है। एक बात है, मुक्ति की बात करते हैं तो अलग बात हो जाती है। उसमें क्या होता है? सारूप्य मुक्ति होती है, सालोक्य मुक्ति होती है, सारूप्य मुक्ति होती है, जिसमें चौथी मुक्ति है जो सायुज्य है। सायुज्य का अर्थ भी यही है, मोक्ष का और सायुज्य मुक्ति का अर्थ एक होता है। सायुज्य मुक्ति का अर्थ होता है आत्मा का ईश्वर में लय हो जाना। सारूप्य मुक्ति का अर्थ होता है भगवान के जैसा आत्मा स्वरूप प्राप्त करके भगवान के किसी दिव्य लोक विशेष पे चली जाना। सामीप्य मुक्ति का अर्थ होता है साकार रूप में जो भगवान जिन लोकों में निवास करते हैं, जैसे साकेत लोक, वैकुंठ लोक आदि आदि में, वह आत्मा का पहुंच जाना सालोक्य मुक्ति हो गया। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य पास में रहना और सायुज्य। तो एक बात है, अब यहाँ पर दूसरी जो मुक्ति है उनके बारे में महात्माओं ने कहा नहीं, केवल मोक्ष के बारे में कहा। मोक्ष के बारे में इसलिए कहा
हमारे महात्माओं ने ईश्वर को एक देशी माना ही नहीं। किसी लोक विशेष में ईश्वर रहता है ऐसी बात नहीं है। समस्त लोक ईश्वर के अंतर्गत है और समस्त लोगों के अंदर ईश्वर की सत्ता है। हम जहां कहीं भी बैठे, जब बोध होगा ना, ठीक ठीक तत्व ज्ञान होगा आपको, तब आपको हर पल यही लगेगा कि हम निरंतर भगवान में ही रह रहे। और ये बात शास्त्र संपन्न है, संत महात्माओं की वाणियों में ये बात है, गीता आदि ग्रंथों में ये बात है। बाहर भीतर है परिपूर्ण, समृत रहो समाज, चालो तो तू पहुंचाए राम जी की नगरी में। अब इसमें एक बात आई, बाहर भीतर है परिपूर्ण। तुम्हारे बाहर भीतर सब जगह वही तत्व है। जैसे पानी में गड़ा, गड़े में पानी, योमा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगवान कहते हैं सब मुझ में, सब में मैं। तो यहां परमात्मा से ओतप्रोत हो जाना। मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे जुदा कुछ भी नहीं है। ये सब जीव जैसे कोई सूत का धागा और उसमें गांठे लगा लगा के माला बना देना, तो मोती जो है वो भी सूत का ही है और उसमें धागा है वो भी। एक तो ये ज्ञान होता है कि धागे की नहीं, जैसे सब मीडिया में जैसे धागा है, ऐसे धागे की नहीं, सब शरीरों में वही परमात्मा। एक ज्ञान तो ये हुआ, लेकिन यह ज्ञान की पूर्णता नहीं है। ज्ञान की पूर्णता इसमें है कि वो माला जो है ना, उसके मोती भी सूत के ही है और धागा भी, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति से बना शरीर तो ईश्वर की माया से बना है, वो शक्ति भी ईश्वर की है। तो ईश्वर से जुदा, परमात्मा के जुदा कुछ भी नहीं है। उस ईश्वर तत्व का जो बोध कराता है उसका नाम है देव। कौन? गुरुदेव। गुरु शब्द का अर्थ होता भारी, बड़ा, महान। गुरु, गुरु यानी महान। और महान तत्व जो है परमात्मा, उसका बोध कराते हैं। इसी में गुरु की महानता है। तो यहां बात यह आई, शिष्य पूछे गुरुदेव जी, शिष्य पूछता है, गुरुदेव मैं आपसे कुछ बात पूछनी चाहता हूं। क्या पूछ रहे हो? बोले हंस जाय कि मोक्ष। ये हंस यानी हंस वृत्ति की आत्मा है, इनकी मोक्ष कैसे हो? एक तो लोक लोकांतरा वाली, अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, सालोक्य है, यहां मोक्ष नहीं है। सारूप्य है, यहां मोक्ष नहीं है। सामीप्य है। अब सामीप्य तो हम हमेशा भगवान के निकट रहते हैं। ये सारी बातें आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात है, सर्वत्र परमात्मा है तो हम भगवान के पास में है कि नहीं, तो सामीप्य हो गया। अच्छा, आत्मा के स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में अंतर क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जीव ईश्वर का अंश कैसा है? बोले अविनाशी है, निर्विकारी है, सहज ही आनंद स्वरूप है। इसने तो माया का संग करके और दुविधा को मोल ली है। अछेद्यो अयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्यैव च नित्य है सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन है। ये जीव के स्वरूप की बात आई। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय शरीर स्तोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो ईश्वर के और आत्मा के स्वरूप में अंतर कोई कर ही नहीं सकता। ईश्वर अविनाशी, आत्मा अविनाशी, ईश्वर चैतन्य, आत्मा चैतन्य, ईश्वर निर्विकारी, आत्मा निर्विकारी। विकार में जाकर के कादा था वहां बैठ गए। विकार आगंतुक है, आत्मा अपने आप में निर्विकारी तत्व है। तो अब एक बात बताओ, ठीक से आत्मा का बोध होता है तो आपको सारूप्य मुक्ति मिल जाती है कि नहीं मिलती? सारूप्य मुक्ति का मतलब भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना। अब यहां भी लोगों ने कल्पना बिठा कर ली अपने दिमाग के अंदर कि भगवान के 4 हाथ होते हैं, मुकुट होते हैं और भगवान ऐसे ऐसे रूप वाला होता है, जीव भी फिर ऐसे रूप का हो जाता है। ठीक है, उनकी कल्पना वैसा ही हो जाता।
वो जो जैसी कल्पना करता है, जैसा भगवान तो सब जगह है, तो उन रूपा में भी है, वो जो कल्पना कर रहे हैं उसमें भी। तो वो ठीक है उनके विचार, लेकिन आप ठीक से तात्विक बात समझोगे तो आप देखोगे आत्मा सही अर्थों में किसके स्वरूप है, तो सारूप में मुक्ति मिल रही है, भगवान के निकट हो, ये क्या हो गया, सामीप्य हो गई। अच्छा भगवान ही सब जगह है तो ये लोक है किसका बताओ, राम ही राम सबे भरपूर, राम बिना नहीं खाली जागा, जल में थल में वायु पावक में, जैसे सूतक साज तगाई तगा, सचराचर में थिर थावर में, जैसे हेमक भूषण हेम लगा, के राम चरण बिना गुरु ज्ञान नहीं, फूल फिरे चौदेश बगा। अब आदमी या तो धरती पर रहेगा, या पानी में रहेगा, या आकाश में रहेगा, या हवा में भूत प्रेत बन करके, तो रह कहाँ रहा, वायु में राम, जल में थल में, वायु पावक में, सब जगह राम की सत्ता है। तो एक बात बताओ, जब राम सर्वत्र है तो राम जहां है वही तो राम का लोक है ना, तो फिर आप किस लोक में हो अभी, तो सालोक की मुक्ति मिल चुकी है आप सबको। अब उसका अनुभव करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी की बात है, ताकि ठीक ठीक गुरु ज्ञान का साक्षात्कार करते हो ना। महात्मा गुरुजन जो उपदेश करते हैं उस उपदेश को आत्म साक्षात्कार करते हो, तो जैसा वो बोल रहा है वैसा का वैसा आपको ठीक ठीक अनुभव होने लग जाता। और महात्माओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति आदर के भाव ही नहीं है, न उनकी बात आदर से सुनते हो, न अपने जीवन में बैठाते हो, अपनी जिद्दी पर अड़े रहते हो, तो फिर ऐसा बोध, ऐसा अनुभव नहीं होता। अब रही बात सायुज्य मुक्ति की, तो ये परमात्मा में ले होने वाली बात है। तो जैसे बूंद मिली सागर में, अब जब बोध होगा आत्मा में परमात्मा प्रकट होगा, आत्मा किसमें ले हो जाएगी भाई, बचेगा कौन, परमात्मा। तो ये मोक्ष हुई ना, इसी का नाम जीते जी मोक्ष का अनुभव करना। मरने के बाद मोक्ष नहीं होती है, मरने के बाद गति होती है। गति का अर्थ होता है यहां से आगे चले जाओ, गति मान रहे हो, फिर मरे हो तो जन्मना बाकी है, जन्मोगे फिर मरना बाकी रहेगा। जीते जी आत्म साक्षात्कार करना होगा, जीते जी परमात्मा तत्व का अनुभव प्राप्त करना होगा। तो शिष्य पूछता है कि ये हंस, ये आत्मा, ये जीव मोक्ष को प्राप्त कैसे होगा, ये आप कृपा करके बताओ। अब ये दूसरी बातें जो है, इन बातों का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन साधना के अंदर साधक को आप अंतर्मुख करने के लिए ये दूसरी पंक्ति का जो प्रश्न है वो खड़ा हुआ। बोले कहती सुना बीच में और कान कौन सा लोक। अब भाई मोक्ष के मार्ग पर हम चल रहे मान लो, तो बीच में क्या क्या चीजें आएगी यहां बताया, कितनी सुना। अब सुन का अर्थ क्या होता है, सुनने का अर्थ तो जीरो होता, क्या होता है, जीरो। तो किन किन स्थानों पर हमें ऐसी स्थिति बनती है जब हम एकदम सुनने में चले जाते हैं, और मोक्ष होती है तो किस में जाते हैं। लेकिन पहले ये वो मोक्ष वाली सुनने की बात नहीं है, ये ध्यान के अंदर जो एकाग्रता बनती है, सारी वृत्तियां छूट जाती है, बाहर की दुनिया को जब छोड़ देते हो और अंतर्मुख आते हो, एक स्थान विशेष पर ध्यान लगता है, उन स्थान का नाम इन्होंने क्या रखा है, सुन रखा है। तो यहां बताया कहती सुना, कितनी सुना बीच में आएगी और कितने लोग बीच में आएंगे, ये बात। आप ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो आप लोग तो पुराने सत्संगी हो, काफी लंबी टाइम से सत्संग सुन रहे हो, लेकिन आप में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसको समझ में नहीं आती बात। वो अभी भी यही कल्पनाएं करते हैं कि शायद शरीर छोड़ के जाएंगे, बीच में अमुक अमुक लोग आएंगे और उन लोगों के अंदर ऐसा ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लोग वगैरह जो भी है, यहाँ जैसे जिन जिन गुणों से संबंधित जो देवता और जिनका जो लोगों का वर्णन है ना,
वो सारी चीजें यहाँ महात्माओं ने बताई है और वो ही सही सटीक अर्थ बैठता है। फिर कहे कई कहे सुन एक है, कई कहे अनेक, कोई कहते हैं। मैंने कहा कल एक चर्चा चली थी, मैंने कहा बात बहुत छोटी होती है लेकिन उस बात का बड़ा विस्तार महिमा मंडन करके और कही जाती है तो उसमें थोड़ा रस आता लोगों, और महिमा मंडन करके नहीं कहो तो रस नहीं आता। अभी वैसे देखा जाए तो अभी तक आपने सत्संग सुना ना, इनमें करीब करीब पूर्णता की बात आ गई, इसे आगे कुछ सुनना बाकी नहीं बचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी सुनते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है जिसका महिमा मंडन किया जाए, जिससे बढ़िया एकदम ठीक ठीक समझ में आए। समझ में तो नहीं आएगा, समझ में तो तात्विक बात है वो आए, लेकिन पहले रुचि तो बने उस समझ के लिए। लोगों के दिल में रुचि नहीं बनती परमात्मा को पाने की। यही शब्द महात्माओं की वाणियों में ऐसा है जिससे रुचि पैदा करते हैं, जिससे साधक एकदम लालायित हो जाए इस साधना को करने के लिए, भजन साधन को करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, और वो इस रास्ते पर आ जाए। रास्ते पर लाने के लिए भी वाणी में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने? एक शब्द होता है रोचक। रोचक में क्या होता है? महिमा मंडन होता है ज्यादा। एक छोटी सी बात होती है उसको बड़ा चढ़ा करके, जैसे ये तालाब, अरे तालाब क्या भरा, ये तो सागर भरा। अब वो सागर नहीं है, लेकिन बोलने वाला क्या बोलता है, ये तालाब सागर के नहीं भरा। अरे भाई सागर बहुत गहरा है, सागर में बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन उपमा ऐसी दी जाती है। तो एक होता है रोचक, दूसरा होता है भयानक। रोचक में विषय जो जीवन है संसार के यहीं के सुखों को मान के बैठा हो कि यही है सब कुछ, उनको रोचक शब्द ज्यादा सुनाना चाहिए। रोचक शब्दों का प्रयोग करो कि भाई भगवान के लोक में ऐसी ऐसी दिव्यता है, ऐसा ऐसा है, तो वो क्या करेगा, जो आदमी विषयी होता है ना, वो जो सुख है उस सुख में उनको संतोष नहीं है, वो उससे बड़ा सुख पानी चाहता है। जब उसको उससे बड़ा सुख की बात बताएंगे तो उस छोटे सुख को छोड़ करके वो भजन साधन में। एक बात है, राजा भर्तृहरि आदि का जो प्रसंग आता ना, उनके पास अनाप शनाप सुविधाएं थी। जब उनको पता चला कि ये सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, ये तो सब आज अपने पास है, कल छूट जाएगी, कल शरीर भी जाएगा, तो इस दुनिया की तो कोई चीज काम नहीं आएगी। तो उन्होंने परमात्मा का महत्व समझा कि उनको छोड़ दिया। राजपाट, धन दौलत, सुख साहिबी सब छोड़ करके एक तरफ हो गए। तो रोचक शब्द से क्या होता है, रुचि पैदा होती है, और जहां हम बैठे हैं वहां से आगे का सुख उसको बताया जाता है। जैसे स्वर्ग का महिमा मंडन किया, वैकुंठ का महिमा मंडन किया, ब्रह्मलोक का महिमा मंडन किया, ऐसे महिमा मंडन से वो साधक इधर आ जाएगा। दूसरा, पावर जो जीव होते हैं एकदम पाप में जीवन जीते हैं, उन लोगों को भयानक शब्द सुनाए जाते हैं, भयावने, भय पैदा करने वाले। उनको नरक का भय दिखाओ, 84 का भय दिखाओ। आप 84 लाख दुनिया में जाओगे तो कितने भटकोगे, मां के गर्भ में आओगे तो कितनी यातनाएं भोगनी पड़ेगी, है ना। ये बात ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं एक बात, मां के गर्भ में बच्चे को एक रत्ती तकलीफ नहीं होती, लेकिन महात्माओं ने कहा कि नरक जैसा दुख मिलता है। क्या मिलता है? नरक जैसा। अब नरक जैसा दुख मिलता है, अब कहा अग्नि कुंड में पैदा होता है, अग्नि में तो उगल जाता है। वो जो गर्भ के अंदर बालक होता है वो तो गहरी नींद में समाधि में ही रहता है, और गर्भ के अंदर उसकी नींद खुल। अच्छा एक बात बताओ, जहां बेचैनी तकलीफ होती है वहां नींद आती है? गर्भ का बालक जो होता है उसका तो शरीर ही समाधि में ही बनता है। वो गर्भ में जग जाए ना बच्चा, तो गर्भ में जो बालक जग जाते हैं और फिर उसका जन्म होता है, उसके अंग जो बनते हैं ना वो जगते हैं, उस समय जो अंग बनता है वो अंग, उस अंग में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। कई बार कई बच्चों के कोई होठ नहीं होते, कोई काम नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता, कोई कुछ होता है,
वो विकृतियां जो होती है ना, वो उसके कारण। लेकिन भय दिखाया जाए, जिससे भयभीत होकर के भगवान की तरफ आ जाए। अब नरकों का 84 का बोले ऐसे ऐसे कुंड बने हुए धरती के दक्षिण भाग में। आजकल लोग तो दक्षिण ध्रुव की मकान नहीं पसंद नहीं करते। अब एक बात बताओ, लंका से आगे भी तो दक्षिण भाग है, तो उधर वाला क्या करेंगे? एक रावण ऐसा हो गया था दुराचारी, उसके कारण वो दिशा ही दूषित हो गई। अब एक बात बताई जाती है, भाई दक्षिण में जो नरकपुरी है, अब होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन उत्तर में रहने वाले जीव भी नरक में झूलते हैं कई बार। जो दुख है, जो यातनाएं है, वो नरक में ही तो है। नरक का अर्थ सीधा होता है, जीव को जब तकलीफ मिलती है उसको क्या कहते हैं? आपका घर भी कई बार नरक बन जाता। जब आप लड़ाई झगड़े क्लेश करते हो, उस समय कैसा रहता? एकदम दिमाग में तनाव, अशांति, बड़े परेशान। तो उस समय आप कहां जी रहे हो भाई? स्वर्ग में हो क्या? और मध्यम जीवन जो जी रहे हैं वो ठीक है, मृत्यु लोक में जी रहे हो। ये नरक और स्वर्ग जितने भी है ना, ये तीनों गुणों का खेल है। जो जीव तमोगुण में जीता वो नरक में जी रहा, जो जीव रजोगुण में जी रहा वो मृत्यु लोक में जी रहा है, और जो जीव सतोगुण में जीता है वो स्वर्ग में जीता है। तो हमारा जीवन सतोगुण संपन्न होना चाहिए, लेकिन महात्माओं ने कहा मोक्ष प्राप्त करनी है तो आपको सतोगुण से भी ऊपर उठना। इसका मतलब है स्वर्ग से भी ऊपर उठना, आगे बढ़ना है। तो आगे क्या बोले? निर्गुण। अच्छा, जहां गुणों का पसारा पीछे रह जाता है, त्रिगुण छोड़ निर्गुण को ध्याया। अब निर्गुण में प्रवेश करने का अर्थ क्या हुआ? सुन। यहां जो सुन का सुन शब्द का अर्थ जो है ना, आगे आएगा। जैसे यहां तो अभी पिंड की बातें चल रही है, फिर खंड की बात आती है, फिर ब्रह्मांड की बात आती है। ऐसे महात्माओं ने विभाजन किया है शरीरों का। तो यहां जितनी देर तक आप ध्यान अवस्था के अंदर तीनों गुणों से बाहर रहते हो, उतनी देर तक शून्य में रहते हो। क्या रहते हो? और जिस स्थान पर आप ध्यान में हो, उस स्थान को यहां लोक बताया। क्या बताया? लोक का मतलब जहां थोड़ा बहुत आपको ठहरा। अभी कहां हो? मृत्यु लोक में। अब कितने दिनों के लिए हो? आपके हिसाब से तो 100 साल बहुत होते हैं, लेकिन जीवात्मा के हिसाब से 100 साल कुछ भी नहीं है। अरे भाई, सृष्टि के आदि में जीव तो उत्पन्न हुआ है। जब से ऐसे कई शरीरों को धारण कर करके छोड़ा, इसका मतलब ये जीव कई लोकों में रह चुका, कई लोकों के। तो बात यह है, अभी आप जिस लोक में रह रहे हो इसको क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। तो जैसे ध्यान में रहते हो उस समय इस लोक में रहते हो, कोई और लोक में चले जाते हो। ताने सुबह से शाम तक किन किन लोकों में जीव भ्रमण करता है। एक रामचंद्र जी महाराज के शिष्य हुए रामचंद्र जी महाराज, उनकी वाणी के अंदर एक सूक्ष्म जन्म का अंग है। उस अंग के अंदर ये बताया गया आपका विचार, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप थोड़े में इतना समझो कि एक विचार उत्पन्न हुआ, ये एक जन्म हुआ। आपके विचारों के साथ ही आपका जन्म, और वो विचार खत्म हुआ, ये मृत्यु हुई है। फिर दूसरा विचार। ऐसे तो आप देखो तो सुबह से शाम तक संकल्प के साथ जन्म और विकल्प के साथ, और ये है ही ऐसा ही। ये संकल्प के साथ सृष्टि उत्पन्न हुई है और विकल्प में लय होती है। ईश्वर का जो संकल्प है उससे ये सब जीव उत्पन्न हो गए, इस सृष्टि की रचना हो गई। ईश्वर का विकल्प होते ही क्या होता है? प्रलय हो जाता है। दूसरे अर्थों में ऐसा समझो कि ईश्वर का स्वप्न है, आपका एक संकल्प से एक स्वप्न बनता। आप जब सो जाते हो गहरी नींद में, तो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। आप
आप गहरी नींद में जब सो जाते हो ना, उस समय नींद और आपकी जागृत अवस्था के बीच की एक अवस्था होती है, वहां पर आपकी वृत्तियां जाती है। वहां जाते ही क्या होता है, एक स्वप्न बन जाता है। वो स्वप्न किससे बना? आपके एक संकल्प से बना। अब संकल्प से एक सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। सपने में आप बहुत कुछ देख लेते हो। एक ऐसा भजन है महात्माओं का, संतो जग सपनारी बाजी, सपने पुत्र बांजड़ी जायो, मंगल गाया राजी, जब जागी जब भई निपुती सांसे पड़गा माजी, सपना में रंग राजा बन बैठो, घर घोड़ा घर ताजी, 56 भोजन थाल सोवनो, भात भात की भाजी, संतो जग सपनारी बाजी। तो एक स्वप्न है ना, आंख बंद हुई टूट जाता है। अभी आप देख रहे हो, रात में सोने पर ये दिखाई देता है, और पूरी आंख बंद होगी तब पूरा सपना टूट जाएगा। ये चीजें उस समय रात में नहीं रहती है। सपना देखते हो, सपने वाली चीजें अभी है क्या? तो संसार स्वप्नवत जान के कीजिए ब्रह्म विचार, अवधि अंजलि नीर जो जातन लागे वार। तो ये संकल्प के साथ सृष्टि उत्पन्न हुई है। आदमी का ही ऐसा ही, जैसा ईश्वर का संकल्प होता है ऐसा ही संकल्प होता है। और ये संकल्पों से आप परे जाते हो। क्या करते हो? भजन साधन करने वाले साधक क्या करते हैं, आरंभ से ही जब एक स्थान बताया जाता है उसको ध्यान करना। वैसे ध्यान वाली प्रक्रिया और थोड़ी तत्व ज्ञान वाली प्रक्रिया अलग अलग है, थोड़ी हट करके, लेकिन मैं आपको इन दोनों को जोड़ करके बता देता हूं। जब ध्यान के अंदर पहले स्थान पर ध्यान लगेगा तो संकल्प नहीं रहेगा कोई, और कोई भी संकल्प है तो ध्यान नहीं है। क्या है? ध्यान नहीं है। जितने क्षण में ईश्वर की स्मृति आती है उस स्मृति में जीते हो, तब तक दूसरा संकल्प नहीं है। लेकिन ये इतने तेज गति से बदलते आदमी को पता ही नहीं चलता। तो संकल्प से परे निकलना ही ध्यान में बैठना है। क्या करना? ध्यान में। अच्छा एक बात बताओ, इस मन के साथ चाहे सतोगुण जुड़ा रहे, चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण, इन तीन में से कोई भी गुण मन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें संकल्प होगा ही होगा। क्या होगा? संकल्प होगा ही होगा। अब संकल्प में हो तो शून्य का है, वहां शून्यता नहीं है। तो तीनों गुणों से परे निकलने का अर्थ और मन के संकल्प से परे होने का, दोनों का अर्थ एक ही जैसा हो। तो जब श्वास भजन करते क्या होता है? इससे क्या होता है, इसमें यह विशेषता है, साधक अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख होने का अर्थ समझते हो? जैसे आपका मन बाहर जा रहा है तो बाहर की दुनिया आपको याद है, बाहर की दुनिया के संकल्प बनते रहते हैं, वहां से सारी वृत्तियां सिमट जाना, कनेक्शन कटना, धीरे धीरे दुनिया को छोड़ देना, संसार को छोड़ता हुआ मन एकदम अपने आप में आ जाना, यानी सारे संकल्प छोड़ देना, बाहर के अंतर्मुख हो जाना। सीधे शब्दों में यही बात है। बाहर से पूरा छुटकारा मिलते ही क्या हो जाते हो? अंतर्मुख हो जाते हो। अच्छा, अंतर्मुख होते हैं उसको क्या कहते हैं? एकाग्रता। मन की एकाग्रता का दूसरा नाम क्या है? संकल्प विकल्प से। अच्छा, संकल्प उठ रहा मन एकाग्र है क्या? संकल्प विकल्प में जा रहा मन एकाग्र है क्या? एक जगह से मन दूसरी जगह जाता है, इसका मतलब मन एकाग्र है। और अभी थोड़ी देर पहले एक श्लोक के भाव बताए थे, भजन करना तो किस ढंग से? बोले भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से, अनन्य यानी अन्य कोई नहीं रहना। तो अब एक स्थान विशेष पर ध्यान किसका लगा? हम नाम सुमिरन कर रहे हैं। पहले साधक को आत्मा का ध्यान नहीं लगता। नए नए जो लोग हैं और जो लोग अच्छी तरह से सत्संग भी कर चुके हैं, भजन भी करते हैं, भजन की परिपक्व अवस्था है, उनको आत्मा का ध्यान लग सकता है, ठीक है। लेकिन आत्मनिष्ठ बहुत कम साधक दिखाई दे रहे हैं। ध्यान में क्या होता है, जब एक स्थान बता दिया जाता है, पहला स्थान है, क्योंकि यहाँ वाणी की अनुसार रामस्नेही परंपरा
या निर्गुण परंपरा के अंदर जो ध्यान करने की विधि है वो इस प्रकार अंदर जाने की बात है। पहला कंठ स्थान, दूसरा हृदय स्थान, तीसरा मध्य कमल, चौथा नाभि स्थान, फिर उपस्थ, फिर गुद्दा, फिर मेरुदंड, मेरुदंड से त्रिपुटी और 10 द्वार। इस दंड का ये जो क्रम चलता है, पहले पूरब के स्थान पर ध्यान कर, अपना शरीर जो है इसका पूर्वी स्थान इसको कहते हैं। जैसे कंठ, हृदय, नाभि इत्यादि जो है स्थान, इनको पूर्व स्थान कहते हैं और इनको शंखनाल भी कहते हैं। एक योग में एक क्रिया होती है शंख प्रशालन क्रिया, वो भी ऐसी है, वो अलग विषय है। तो यहां बताया गया कि जब अपन पूर्व के स्थानों में चलते हैं तो पहला स्थान कौन सा आता है? कंठ स्थान। अच्छा, कंठ स्थान पर ध्यान लगता है, ध्यान लगता है उस समय कोई संकल्प। लेकिन एक बात बताओ, जिस समय आप विलाप करते हैं कई बार कंठ में ऐसी आतुरता जगती है जिससे ब्रह प्रकट हो जाती है। ब्रह प्रकट होती है तो साधक भगवान को पुकारने लगता, रोने लगता। क्यों? वो अपने आप से भगवान को दूर समझता, अपने से अलग। वो उस भगवान का दर्शन करनी चाहता है, साक्षात्कार करनी चाहता है। साक्षात्कार करने की जो आतुरता जगती है भीतर भजन करते हुए, तब साधक के भीतर एक ब्रह प्रकट होती है। उस ब्रह से बड़ा भारी काम होता है साधक। साधक के भीतर जब ब्रह जगती है, वो रो रो करके ईश्वर को पुकारता है, उसमें उसका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण यानी उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका चित्त पवित्र हो जाता है और अहम एकदम शुद्ध होता है पुकारने से। वाणी जी में एक जगह आता है, ब्रह जलाया करम वन 34 भया उजास। रामचंद्र जी महाराज के वाणी का ये शब्द है। बोले ब्रह प्रकट हुई तो कर्म रूपी वन था, घना जंगल हो ना, उस जंगल के अंदर आदमी चला जाए तो न तो रास्ता दिखता उसको और न ठीक से प्रकाश, तो एक तरीके से भटक जाता है। अब मान लो सामने से जंगल साफ हो गया, एकदम जल करके ना खुला मैदान है। अब खुले मैदान के अंदर आदमी दूर तक देख सकता है और प्रकाश की कोई व्यवस्था हो तो प्रकाश भी दूर तक फैलता है। अब इधर ये दीवार आ गई, पीछे कुछ भी होगा प्रकाश अपने को दिखाई थोड़ा देता है, लेकिन सामने दरवाजा खुला है तो सामने प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं ब्रह क्या करती है? कर्म वन को जला देती है। ब्रह जलाया कर्म वन और 34 भया। अच्छा, 34 प्रकाश हो गया। प्रकाश का मतलब क्या होगा? ब्रह प्रकट हुई, ब्रह से अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो क्या हुआ कि एकदम आपका अंतःकरण पवित्र हुआ। अच्छा, पवित्र अंतःकरण में क्या होता है? विवेक जगता है। विवेक जगता तो सब घट में क्या दिखाई देने लगता है? समस्त प्राणियों के अंदर परमात्मा। अभी वो नहीं है सब प्राणी परमात्मा रूप है, सब प्राणी परमात्मा रूप है। ये बात बाद में समझ आएगा। पहले विवेक से साधक ऐसा देखता है, ऐसा नहीं है कि यहां आत्म साक्षात्कार हो गया, समस्त आत्माएं उनको कोई दिखाई देती होगा, ऐसी बात नहीं। उनकी एक धारणा बन जाती है, एक मान्यता बन जाती है सब घट के अंदर। अब देखो कि वो किसी भी जीव को देखेगा, अरे भाई इसमें भी परमात्मा, कोई जीवों को वो सताएगा नहीं, तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। ये विशेषता है उस साधक के अंदर आने लगेगी। तो ध्यान की अवस्था में अपने को ठीक ठीक पूरी सावधानी से चलोगे तो समझ में आएगा बात। कई बार तो साधक जब विलाप करता उसको ही कहता ध्यान लगा, वो ध्यान थोड़ा ही। ध्यान का सीधा अर्थ है कोई विकल्प नहीं होना, दूसरा कुछ भी, केवल जो राम शब्द उच्चारण करते, पहले ध्यान किसका करते? आत्मा का ध्यान नहीं करते, परमात्मा का भी नहीं करते, केवल और केवल राम शब्द का ध्यान करते। महात्माओं ने एक रास्ता चुना, बोले भाई बाहर तो कुछ करना नहीं है, वो बाहर कुछ भी करने का मतलब है भटकना। जिन पाया जिन घटी में पाया, बाहर फिर जन्म गमाया।
अब घट के अंदर आत्म साक्षात्कार होता नहीं, तो एक मध्यम मार्ग निकाला जिसे कहा कि राम शब्द का सारा हो। ये शब्द जो है ना, ये मध्यम क्यों कहा, इसको मध्य मार्ग क्यों कहा? ये न तो पूरा निराकार है, न इसका कोई आकार है। राम शब्द का कोई आकार, अभी जो मैं बोल रहा हूं शब्द आप तक आ रहे हैं, लेकिन इनका आकार तो नहीं है। आकार नहीं है, लेकिन बोलते उसकी ध्वनि प्रकट होती है और वो ध्वनि आपके कानों तक आती है। उस ध्वनि के अंदर जो अर्थ निकलता है उससे आप बात को समझते हैं। तो ऐसे ही राम शब्द जब उच्चारण करते हैं उसका आकार नहीं होता, लेकिन एक भीतर ध्वनि प्रकट होती है। क्या होती है? ध्वनि। ऐसा ऐसा बंदा है जगमाई ध्वनि में ध्यान लगाया, उस ध्वनि के अंदर ध्यान लगता है। साधक की वृत्ति एकाग्र कहाँ होती है? ध्वनि में। उसको अपन क्या कहते हैं? सूरज शब्द का मेल। और सूरज शब्द का मेल नहीं होता है तब तक आपका ध्यान, वो शब्द ध्यान नहीं लगता। ये क्या है? साधना शब्द मार्ग। आप शब्द के अंदर ध्यान करना, ध्यान करते करते ऐसी विलक्षणताएं प्रकट होगी इस शब्द के अंदर से कि इस शब्द के भीतर ही आपकी आत्मा प्रकट हो जाए। कहाँ होगी? शब्द का ही ध्यान तो यही चलेगा, ध्यान की प्रक्रिया यही है। एंड तक जाओगे आप, तब तक भी लास्ट में जाकर के महात्माओं ने कहा है सूरज समाई शब्द में शब्द सुनने के बाद। अब एक तो वो सुनने की बात आती है, एक यहाँ सुनने की बात आती है। उस बात में इस बात में धरती आकाश का अंतर, और इनका मेल मिलाप नहीं होता है। मेल मिलाप करेंगे, कल कहता है बात को कहीं भी घटा दो, अरे भाई है वहां घटाएंगे। बात जहां की जहां घटित होती है तो ठीक है, नहीं तो अर्थ कुछ और निकलेगा, बात कुछ और कही जा रही है, आप कहीं और पर घटित कर रहे हो उस चीज को, तो वो बात ठीक से जमेगी नहीं। अच्छा, इन दीवार में मैंने जितनी दीवार छोड़ी है इतो बातों खटी, उससे एक्स्ट्रा जो है वो उस दीवार में फिट करोगे, कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो यहाँ शून्य आदि की जो बात आई, लोक विशेष की बात आई, जहां जहां शब्द के साथ महात्मा चलते हैं, जहां थोड़ा बहुत ठहराव होता है, उसको लोक भी कहा, उसको सुने भी कहा। तो महात्माओं ने कहा दिया भाई रोम रोम के अंदर प्रकाश प्रकट होता, तो ये रोम रोम ही तुम्हारा लोक है। और है हकीकत में। एक बात बताओ, आत्मा कहां पर है? शास्त्र पढ़ोगे ना तो कोई कहते हैं जागृत में आत्मा आंखों में रहती है, स्वप्ने में आत्मा कंठ में रहती है, और निद्रा में आत्मा हृदय स्थान में रहती है। अब ये 3 स्थान बता दिए। अच्छा, एक बात बताओ, आत्मा जब यहाँ रहती है कंठ में, आंखों में, तो फिर ये पूरे शरीर को चेतना प्रदान कौन कर रही है? पूरे शरीर को चेतना प्रदान। अच्छा, वो चेतना तुम्हारे रोम रोम में है कि नहीं है? अच्छा, आप भक्ति किसके करते हो? पहले बोलते थे चेतन की भक्ति, किसकी करते हो? चेतन। अब चेतन कौन है? चैतन्य तत्व है, आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा का बोध नहीं तो आत्मा, वो चेतन की भक्ति कैसे होती भाई? कल बताया ना सत्संग में आप लोगों को, भक्ति का सीधा अर्थ है प्रेम करना। जिससे आपका प्रेम है आप उसके भक्त हो। अच्छा, आपका प्रेम चेतन से है? चेतन से ज्यादा प्रेम है या जड़ से? अच्छा, चेतन से ज्यादा प्रेम है तो जड़ को संवारने में ज्यादा टाइम लगाते हो या चेतन के ध्यान में? जड़ को संवारने में लगे हुए ज्यादा कर लो, भले बात चेतन की करे, लेकिन लगे किसमें है? अच्छा, ये जो भोजन बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम बनाना, अलग अलग जबान के स्वाद के लिए, उसमें 2-2, 3-3 घंटे खराब कर लेना, और भजन करने के लिए बैठो तो आधे घंटे में उच्चाटन होने लगता है।
उगता जाते हो, तो बताओ आपका प्रेम किससे है? चेतन से है, जड़ से है। अच्छा, बेटे पोतों को जिस टाइम लड़ाने लगते हो ना, उस समय भी आप राम जी को भूल जाते हो। तो वो सामने जो पुतला है वो किसका है? जड़ है, चेतन है। क्यों? उस बच्चे के अंदर भी जो आत्मा है उधर ध्यान नहीं है, वो आकार की तरफ है। तो कहना जितना सरल उतना मामला, लेकिन बात समझ में आ जाए तो एकदम सरल हो जाता, कठिन कुछ नहीं। लेकिन समझ में आने के पहले समझदार बन जाना, ये बड़ी कठिनाई वाली बात। क्या हो जाना? बात समझ में आने के पहले अपने आप को पूरा समझदार मान लेना, फिर अब दूसरे की बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। हम जिस मार्ग पर चल रहे वो सबसे ऊंचा है। अब कोई मार्ग ऊंचा नीचा नहीं होता है, तो हम जो चल रहे हो, और यहाँ कोई मार्ग भी बना हुआ नहीं है। सही अर्थों में तो देखो तो आप जितने चलते हो उतना ही रास्ता तो बनता है। आप ध्यान में मान लो कंठ स्थान तक आए तो रास्ता इतना ही बना है, आगे आए तो हृदय स्थान तक आए तो ये रास्ता, तो जितने चलते हो उतना बनता है भजन करते हुए। और इस रास्ते पर गतिमान होना है तो चेतन में आओ। इसमें आओ तो शुरू में साधक को ये ज्ञान नहीं रहता, इसलिए महात्माओं ने ये तरीका बताया, बोले भजन करो। ये राम शब्द जो है इसके अंदर ही राम जी की शक्ति। एक बात है, ये तो अक्षर है, वैसे देखा जाए रा भी अक्षर है, आ भी एक अक्षर है, और मैं भी एक अक्षर है। आप लोगों ने वाणिया में सुना होगा, ये 52 से पर है, 53 क्या करो, 54 कहिए सो, 55 बिना शुक्रान। ये क्या चीज है? ये सारी चीजें प्रकृति के अंदर है, लेकिन महत्व इतना दे दिया, पूछो मत। ये अक्षर ही है। गुरुजन जो कहते हैं कि इसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, क्या है? परमात्मा की। हम अपनी धारणा उसमें बनाते हैं। ये राम में ही एक जैसे सामान्य आदमी एक मंदिर बना करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और फिर उसका पूजन करते हैं ईश्वर मान करके। वो उसकी जो धारणा होती है साधक की, ये ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, तो उसके लिए वो ईश्वर हो जाता। आप कहेंगे ये कैसे? आप तो मूर्ति को मानते नहीं। अब आप मानते हैं, मैं मानता हूं, नहीं मानता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा होता है जहां ईश्वर को माना, मान्यता एकदम दृढ़ हुई, और वहां ईश्वर। एक बात है, देवा पंडित था, चार भुजा जी पंडित था, उसको ऐसे ही समझ निकल गया कि ठाकुर जी बूढ़े हो। घटना ये हुई थी, उदयपुर दरबार आते थे तो ठाकुर जी की प्रसादी माला दरबार को पहनाई जाती, प्रसाद के रूप। दरबार के आने में थोड़ी देर हो गई तो देवा जी ने लगा के आएंगे नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं ग्रहण कर लेता। वो माला थी वो पहन ली, इतने में दरबार आ गए तो हड़बड़ाहट में माला वापस निकाली। वापस निकाली तो उनकी दाढ़ी का, जो पंडित के दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, वो दाढ़ी का बाल उस माला में। अब दरबार आए और दरबार को माला पहनाई, दरबार के सामने वो बाल आ गए। बोले पंडित जी क्या बात है, बाल? बोले हजूर ठाकुर जी बूढ़े हो गए, ये ठाकुर जी के दाढ़ी आ गई, बूढ़े हो गए। वैसे एक शब्द निकल गया उनके मुंह से। दरबार ने कहा तो कल मैं बूढ़े ठाकुर जी का दर्शन। अब महाराज देखो, इतने दिन वो पूजा तो करते थे, लेकिन भगवान ने अपने, क्यों वो सर्वत्र है, सब जगह है। आपकी धारणा जहां बनेगी ना, मैंने आपको बताया था, आप कहीं भी ध्यान लगा लो लग जाए। लेकिन ये एक युक्ति है, क्रमबद्ध चलोगे तो ठीक रहेगा, अच्छी तरह साधना होगी। दूसरे दिन आए, वो रात भर प्रार्थना की, बोले मेरे मुंह से तो निकल गया। एक वर्तमान में इसका एक छंद है,
चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची कर, दारुमयी तरवार सारमय रची भुवन की, देवा हित श्वित केस प्रतिज्ञा राखी जन की, कम दुज के कपिचार चिता प्रकाश तुझ लाए, जयमल के जुदमाए अश्व चढ़ आपन धाये, गृत सहित भैंस चौगणी श्रीधर संसाय धरण, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची। चारों युगों में भगवान अपने भक्तों की वाणी को साची करते हैं। और आए सुबह तो देवाजी ने क्या किया, भगवान के डांडी चिपका दिए सुबह से। दरबार ने देखा क्या जुक्ति बनाई है इसने, तो बोले देखता हूं मैं ये सच्ची है कैसी है। एक बार ऐसे खींचा, कहते उसके अंदर से दूध की धारा निकल पड़ी और दरबार एकदम भगवान के तेज से मूर्छित हो गया और इस प्रभाव को देख करके वो नतमस्तक हो गए। तो मूर्ति तो वही थी पहले ही, लेकिन रात भर उसकी धारणा बनी रही भगवान है। आज ठाकुर जी रक्षा करेंगे तो भगवान ने रक्षा, तो राम जी सर्वत्र है, तो राम शब्द को राम माना महात्मा। क्या माना? राम। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है उनको साधारण मंत्र नहीं मानना चाहिए। इसी मंत्र के अंदर से परमात्मा आत्मा प्रकट होगी, यही अनुभव ज्ञान प्रकट होगा। ये मंत्र आपको अध्यात्म मार्ग में जो कुछ मिलना चाहिए सब प्रदान करेगा। तो पहले स्थान पर जब शब्द की ध्वनि प्रकट होती है और साधक का ध्यान किसमें लगता है? शब्द की धुन से लगता है। अच्छा, भजन करने वालों की एक विशेष बात बता देता हूं। आज का जो ये अंग है ना, इसके अंदर सुनो की, पंखुड़ियों की, सूरज तेज प्रकाश की बातें आई। आप इन कल्पनाओं में कहीं भटक मत जाना। ध्यान करती दफे केवल और केवल धुनि का ध्यान करना। किसका करना? श्वासोश्वास भजन करते हो ना, उस समय जो ध्वनि प्रकट होती है राम शब्द की, उसी धुनि का ध्यान करना स्थान विशेष पर, जैसे कंठ स्थान पे करो, चाहे हृदय स्थान पे, चाहे नाभि में, जहां आपकी साधना चल रही है। लेकिन ये कल्पनाओं में जाओगे तो ध्यान भंग होगा। अच्छा, एक बात बताओ, अब आप आए कंठ स्थान पर, या आगे की बातें आ जाएगी इसी क्रम के अंदर, और वहां आप पंखुड़ियां देखने लगे, कलर देखने लगे, अब ध्यान लगेगा? तो बाहर की माया से तो छुटकारा मिल गया क्योंकि आप अंतर्मुख हुए हो, लेकिन अंदर एक कल्पना की माया के अंदर खो जाते हो तो ध्यान वहां भी पूरा लगता नहीं है। इसलिए भजन साधन करने वाले साधकों को चाहिए श्वासोश्वास राम राम करते हैं और भजन करते हो उस समय जो ध्वनि प्रकट होती है केवल उस ध्वनि के साथ चलते रहे। आपको यात्रा भी ठीक होगी और मंजिल मिल जाएगी। तो बात यह आई, कीर्ति सुना बीच में, और कौन कौन से लोग, कितने लोग? अब लोगों में मैंने ये तो साफ कर दिया आपको कि कल्पना मत करना कि कोई ऐसे लोग आएंगे। अब ध्यान में इतना सा शरीर में मोटा मोटा लोग की कर समावेला, इन वास्ते आप देख लो कि वह कल्पना की लोक है। इन वास्ते लोगों की तरफ इन बातों को ठीक ठीक समझते हुए साधक को चलना है। कई कह सुन एक है, कोई कह अनेक, कोई कहता एक है, कोई कह अनेक है। सो मोई वर्ण सुनाव जो तुम आया सब दे। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि वो सारी चीजें आप मुझे बताना। आपने सब अनुभव किया है, और भाई जिस चीज का जिसको जो अनुभव होता है ना, वो काम आराम से सीखने वाले को बता देता है। और जिस चीज का अनुभव नहीं है